प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। ऑफिस में बॉस सैफी का बहुत ख्याल रखते थे। न जाने यह कब लगाव में बदल गया। एनीथिंग एल्स सर? सैफी ने फाइल अपने बॉस सरवांग के सामने रखकर धीरे से पूछा। सरवांग ने बिना उसकी ओर देखे फाइल को ध्यान से देखा, फिर अपनी नजरें उठाईं। सैफी के चेहरे पर विनम्र मुस्कान थी, थकान या शिकायत का नामोनिशान तक नहीं। सरवांग के चेहरे पर प्रशंसा भरी मुस्कान तैर गई। वेल डन, वेरी गुड। सो कैन आई गो? सैफी ने पूछा। सरवांग ने घड़ी की ओर देखा। नो नो, 10 बजे है रात के। इस समय तुम्हारा अकेले घर जाना ठीक नहीं, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। सैफी घबरा गई। उसे माँ की हिदायत याद आ गई। बॉस से दूरी बनाकर रखना। कोई प्रिविलेज अपनी ओर से तो मांगना नहीं, खुद से ऑफर करे तो भी मना कर देना। इट्स ऑल राइट सर, मैं चली जाऊंगी, मेट्रो सेफ है और वो 11 बजे तक मिलती है। ठीक है, पर मेट्रो स्टेशन से तुम्हारे घर का रास्ता, क्या वो सेफ है? सैफी कुछ बोल न सकी। सच में रास्ता सुनसान था, वहां कोई सवारी भी नहीं मिलती थी। अकेले रात में उस रास्ते से निकलने में डर तो लगता ही था। बॉस ने कार रोकी तो सैफी ने संकोच और सभ्यतावश कॉफी के लिए पूछ लिया, पर थैंक गॉड उन्होंने मना कर दी। माँ गेट पर ही टहल रही थी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें सैफी को देखकर गुम हुईं, या उसे बॉस की कार में आते देख और गहरी हो गईं, कहना मुश्किल था। सर्वांग ने कार में बैठे बैठे ही झुककर अभिवादन किया। माँ ने पूरी सभ्यता से दोनों को हाथ जोड़कर जवाब दिया और शुक्रिया कहा। सर्वांग ने कार तुरंत घुमा ली। इस तरह की सहायताएं आम होती जा रही थीं। सैफी के चेहरे पर खुमारी साफ दिखने लगी थी। उसकी हरकतों में मन की मिट्टी से उठने वाली सोंधी खुशबू सूंघी जा सकती थी। उसकी आवाज में उम्र के उस सफर की खनक सुनाई देने लगी थी जिसे लोग प्यार कहते हैं। और माँ की चिंता बढ़ती जा रही थी। रात में माँ और सैफी हमेशा की तरह छत पर टहल रहे थे। माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट थीं। माँ, काम सच में जरूरी था। बॉस ने जानबूझकर नहीं निकाला था, और हाँ, उन्होंने रुककर काम पूरा करने का दबाव भी नहीं डाला था। ये काम मैं ही कर सकती थी, इसीलिए मैंने हाँ की। ऑफिस देर रात काम करने का बोनस और हमारी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में क्रेडिट पॉइंट्स दोनों देता है, इसीलिए मैं मना नहीं करती। माँ के चेहरे पर आई फीकी सी मुस्कान को प्यारी मुस्कान में बदलने के लिए सैफी ने आगे बढ़कर बोलना शुरू किया। मेरे बॉस बहुत अच्छे इंसान हैं। वो सबकी परवाह करते हैं तो मेरी भी करते हैं, इसमें क्या गलत है? उस दिन जब मुझे बुखार था तो सैफी अपनी धुन में बॉस की प्रशंसा किए जा रही थी। तभी उसने इस प्रशंसा में वो वाक्य कह दिया जिससे माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। पता नहीं, इतने अच्छे इंसान के साथ ही इतना गलत क्यों होता है। उनकी पत्नी के बारे में सोचती हूँ तो इतना गुस्सा आता है कि क्या कहूँ। कोई इतने भले आदमी को धोखा कैसे दे सकता है? अब माँ ने उसका वाक्य काट दिया। मैं जानती हूँ मेरी बेटी बहुत होशियार है, पर बेटा, क्या करूँ? माँ हूँ, इसीलिए समय रहते तुझे कुछ समझाना चाहती हूँ। तू कहे तो बोलूं? सैफी के चेहरे पर हाँ का इशारा पाकर माँ ने बात आगे बढ़ाई। बेटा, समाज का माहौल कुछ ऐसा है कि सब लड़कियों को शरीर की सुरक्षा के लिए सतर्कता के नियमों के बारे में खुलकर समझाते हैं, पर मन की सुरक्षा के लिए सतर्कता के नियम सिर्फ एक माँ ही समझा सकती है। बचपन में तुम अपने पिता के बारे में बहुत पूछा करती थी, और मैं कहा करती थी कि समय आने पर बताऊंगी, है ना? और समय आने पर मैं खुद समझ गई कि पापा तुम्हारी जिंदगी की किताब का वो पन्ना है जिसे खोलने से तुम्हें दुख होगा। इसीलिए मैंने खुद तुमसे कुछ भी पूछना बंद कर दिया। तब सैफी ने कहा कि यकीन मानो माँ, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। सैफी मुस्कुराई, पर माँ ने उसकी बात फिर काट दी। और अगर मैं अपना दिल हल्का करने के लिए बताना चाहूँ तो? तब तो मुझे बहुत खुशी होगी। सैफी चहक उठी और माँ के दोनों हाथ टेरेस के झूले पर ले आई। जरा रुकना, कहकर वह कोल्ड ड्रिंक की बोतल और मनपसंद स्नैक्स भी ले आई। माँ ने तसल्ली से कहना शुरू किया। मैंने सोचा ही था कि तुम समझने लायक हो जाओगी तो सब बताऊंगी, पर वो कोई एक दिन तो होता नहीं है जब हमें लगे कि बच्चा सयाना हो गया है, इसी चक्कर में रह गया। 21 की हुई थी मैं। एक खुमारी और मदहोशी हर समय मन में गुनगुनाती रहती थी। मेरी जॉब लगी तो मैं 7वें आसमान पर पहुंच गई। उन दिनों अपने शहर से दूर लड़कियों का नौकरी करने जाना इतना कॉमन नहीं था। मैं बहुत अच्छी एम्प्लॉय थी।
मेरे बॉस मुझसे बहुत खुश थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे, ऐसे ही सबकी परवाह करते थे। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि वो मेरी ज्यादा ही परवाह करने लगे हैं। मैं खुश थी, मैं भी उनकी बहुत परवाह करने लगी। उनके साथ मैं सेफ महसूस करती थी, इसीलिए कभी ओवरटाइम करने या उनके साथ कहीं बाहर जाने से मना नहीं करती थी। मेरी सबसे प्रिय सहेली ने एक दिन इशारा किया कि मैं अपने मन को संभाल कर रखूं। मैं जानती थी कि वो विवाहित हैं, इसीलिए मुझे लगता था कि मेरा मन उनके साथ कभी नहीं बंधेगा। माँ ने एक आह भरी और बहुत गंभीर हो गई। पर जैसे जैसे मुझे उनके और उनकी पत्नी के बीच कड़वाहटों का पता चला, दिल उनसे सहानुभूति रखने लगा, क्योंकि मैंने केवल उनका सौम्य रूप ही देखा था और उनका पक्ष ही सुना था। मुझे वो पूरी तरह से सही और उनकी पत्नी ही गलत लगते थे। हालांकि दिमाग से आवाज आती थी कि उनकी समस्याओं के दूसरे पहलू भी हो सकते हैं। पर सैफी बेटा, ये जो दिल होता है ना, ये राजा होता है, और वो भी दुनिया का सबसे तानाशाह राजा। ये किसी की नहीं सुनता। अगर इसे पहले कदम पर ही न रोक लिया जाए तो सैफी, मुझे समझ ही नहीं आया, पता ही नहीं चला कि कब उनके प्रति मेरी सहानुभूति लगाव जुड़ाव में, और जुड़ाव गहरे प्यार में बदलता गया। ये जो किसी के प्रति मन में नेह जैसे जज्बे होते हैं ना, ये उस फिसलन भरी सीढ़ी की तरह होते हैं जिन पर फिसलते हुए कब इंसान प्यार की गहरी झील में गिर जाएगा, कहा नहीं जा सकता। जब तेरे आने की खबर देते हुए मैंने उनसे शादी की बात की, तो उन्होंने साफ कह दिया कि उन्होंने शादी के लिए तो कभी कहा ही नहीं। चूंकि वो एक भले इंसान थे और अपनी पत्नी और बच्चों की भी उतनी ही परवाह करते थे जितनी स्टाफ की, वो उन्हें छोड़ नहीं सकते थे। हाँ, वो मेरी और तुम्हारी जिम्मेदारी लेने और तुझे अपना नाम देने को तैयार थे। उन्होंने अपनी पत्नी के सामने अपनी भूल स्वीकार की और मुझसे ये भी कहा कि तुझे अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बनाएंगे। और तब उनकी पत्नी मुझसे मिलने आई। पहली बार मैंने उसका पहलू देखा, उसका पक्ष सुना, जाना कि उनके बीच की कटुताओं के लिए उनकी पत्नी अकेले जिम्मेदार नहीं थी। पर उसने भी मेरे सामने अपने पति के बहकने में खुद को भी जिम्मेदार बताते हुए तुझे गोद लेने का प्रस्ताव रखा। सैफी ने दय देखा, माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। मैं उनकी जिंदगी से बहुत दूर निकल आई और तुझे अपना नाम देकर अपने बूते पर पाला, क्योंकि तू मेरे लिए भूल या बहकना नहीं थी, तू मेरे प्यार की निशानी थी। कुल मिलाकर कहना ये है कि प्यार वो धागा है जो जिंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्ते को बांधने के काम आता है। इस धागे का इस्तेमाल सोच समझकर करना। याद रखना, जरूरी नहीं कि चोट देने वाला जानबूझकर चोट दे। कभी बिना किसी की गलती के भी दुर्घटना हो जाती है, और इस बात की नियति कतई गारंटी नहीं देती कि जिस दुर्घटना में किसी की गलती न हो उसमें किसी को भयंकर चोट नहीं लगेगी। सैफी ने माँ के हाथ थाम लिए और उन्हें रो लेने दिया। माँ सो गई थी, पर नींद सैफी की आंखों से कोसों दूर थी। क्या माँ ने उसे समय पर चेताया है या देर हो चुकी है? वो सोचती रही। उसे अपने मन को बांधना ही होगा। एक करवट सोचती तो दिल करवट बदलने पर मजबूर कर देता और कहता, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। रात करवटों में बीती और सुबह सैफी बिना किसी नतीजे पर पहुंचे ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। दोस्तों, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। पर कभी कभी ये प्यार हमें वहां ले जाता है जहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। सैफी की कहानी हमें याद दिलाती है कि दिल बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन ये उतना ही खतरनाक भी हो सकता है अगर हम इसे समय रहते संभाल न पाए। माँ की वो बात सिर्फ सैफी के लिए नहीं थी, शायद हम सबके लिए थी। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि सैफी अभी भी अपने मन को बांध पाएगी या देर हो चुकी है? अपना ख्याल नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय जानना हम सबके लिए बहुत मायने रखता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसी और भावुक और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक दिल संभाल कर रखिए।